नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे आमतौर पे आप देखेंगे एक नंबर है हमारे पास 7। ठीक है, तो हम जल्दी बात करते हैं जी कौन सा एक ऐसा नंबर है जो हम 7 के अंदर ऐड करें, हमारे पास जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, यानी 0 आ जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं जी -7 यानी उसी नंबर का नेगेटिव एक ऐसा नंबर है जिसको नंबर में ऐड करने से हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। अब -7 जो है वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि हर रियल नंबर का नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। अब क्या यही कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिक्स के अंदर है? पॉसिबल है। अब आप यही देखते हैं कि हम देखते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंगल ले लेते हैं एक जो एलिमेंट। ये हमारे पास एक एंट्री है, लेट सपोज -5 या +4 कर लें। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो होंगे वो -4 होंगे। ठीक है, जिसके -4 होंगे एलिमेंट। ठीक है, अब देखें इसका एक ही एलिमेंट था +4, और नेगेटिव जब ये हुआ तो वो जो -1 जो हमने मैट्रिक्स के नेम के साथ, यानी ए जब नेगेटिव ए हुआ तो वही नेगेटिव साइन आपका उसके एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो हमने देखा जी मैट्रिसेस के अंदर भी नेगेटिव जो है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस मैट्रिक्स को इस नेगेटिव के अंदर ऐड कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा O1। ठीक है, O1 से मुराद एक ऐसा जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, यानी 0। ठीक है, तो अब दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स नेगेटिव ए, मैं कलर चेंज करता हूं, दिस मैट्रिक्स नेगेटिव ए इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो सिंपल एक एलिमेंट के लिए था। जैसे जैसे हम एलिमेंट इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 by 2 ऑर्डर का। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं बी, ठीक है, जो कि है जी 1 7 0 एंड -4। ठीक है, अब जब मैं -b की बात करूंगी, यानी नेगेटिव ऑफ b, तो मैं नेगेटिव साइन के साथ तमाम मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब यहाँ पे आप देखें एक और फिनोमेना हमारे सामने आया है कि जब मैट्रिसेस के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो उसकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं उस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये -b इज इक्वल टू माइनस इंटू होल मैट्रिक्स, तो ये -b बन जाएगा हमारे पास, -b हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल -1 -7 0, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जो आपस जो साइन है वो तब्दील हो जाएंगे। तो ये है नेगेटिव ऑफ b। ठीक है, ये है नेगेटिव ऑफ b। तो आपने देखा कि नेगेटिव b से हमने नेगेटिव ऑफ b कैसे मालूम किया। ठीक है, अब ये अंडरस्टूड सी बात है, चूंकि अभी तक हमने एडिशन पे बात नहीं की। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी ऑर्डर का, यानी 2 by 2 ऑर्डर का ही जीरो मैट्रिक्स आएगा। 2 by 2 ऑर्डर, चूंकि b का ऑर्डर 2 by 2 है और नेगेटिव b का भी 2 by 2 होगा। और इसी तरह से जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर में जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर भी, यानी जो O होगा उसका ऑर्डर भी 2 by 2 होगा, यानी 0 0 0 एंड 0। तो आपने देखा कि किसी भी नंबर का जो नेगेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। और नेगेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जब हम किसी भी मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स के साइन तब्दील करा दें। ठीक है, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव हो जाएं और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएं, तो हमारा वो चीज़ हमारी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाती है।